हेलो दोस्तों, आज हम लोग रेलवे समान अध्ययन के पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 लग ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अवश्य देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में कहाँ में हुआ था? तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में कहाँ में हुआ था? अमरकोट में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? तो मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? तो मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर 1969 ईस्वी में उतरे थे। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? तब मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर 1969 ईस्वी में उतरा। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिनों के बराबर होते हैं? तो बुध के एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होते हैं। कितने दिनों के बराबर होते हैं? 90 दिनों के बराबर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 ईस्वी में किसने गोली मारा था? तो ऊधम सिंह ने गोली मारा था। किसने गोली मारा था? ऊधम सिंह ने गोली मारा था। जालियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 ईस्वी में किसने गोली मारा था? तो किसने? ऊधम सिंह ने गोली मारा था। रानी लक्ष्मीबाई, बचपन का नाम मन्नूबाई, अंग्रेजी से लड़ते लड़ते कौन से युद्ध में मारी गई? तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते किस युद्ध में मारी गई थी? तो कलापी के युद्ध में मारी गई थी। किस युद्ध में? कलापी के युद्ध में मारी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई, बचपन का नाम क्या था? तो मन्नूबाई, अंग्रेजों से लड़ते हुए किसके युद्ध में मारी गई? तो कलापी के युद्ध में मारी गई। चलिए आगे देखते हैं। कला की गंधार शैली का विकास किसके समय में हुआ था? तो कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। कला की गंधार शैली का विकास किसके समय में हुआ था? तो कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। प्राचीन औषधि किससे संबंधित है? तो प्राचीन औषधि जो आयुर्वेद है वो किससे संबंधित है? तो प्राचीन औषधि आयुर्वेद चरक से संबंधित है। किससे संबंधित है? चरक से संबंधित है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थापित है। महाराष्ट्र के कहाँ में? तो तारापुर में। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के कहाँ में स्थित है? तो तारापुर में। कहाँ में? तारापुर में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह हैं, उन ग्रह का नाम बताइए। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। कौन सी दो नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है? तो कौन सी दो नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ होती है। क्या होती है? कार्बनिक पदार्थ होती है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। लैटेराइट मिट्टी में क्या होती है? तो लैटेराइट मिट्टी में सिलिका एवं आयरन होती है। क्या होती है? सिलिका एवं आयरन होती है। लैटेराइट मिट्टी में क्या होती है? सिलिका एवं आयरन होती है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेस्टोस्थनीज ने मापी थी। किसने मापी थी? इरेस्टोस्थनीज ने मापी थी। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व अरुणा आसिफ अली ने किया था। किसने किया था? अरुणा आसिफ अली ने किया था। दशमलव पत्ती का उदय भारत में हुआ था। दशमलव पत्ती का उदय कहाँ में हुआ था? तो भारत में हुआ था। दशमलव पत्ती का उदय कहाँ में हुआ था? भारत में हुआ था। सॉरी। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला था। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? तो सतपुड़ा श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? सतपुड़ा श्रृंखला। गोरा हिल्स किस राज्य में है? गोरा हिल्स किस राज्य में है? तो गोरा हिल्स मेघालय में है। कहाँ में है? मेघालय में। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। चलिए आगे देखते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो
किस द्वीप पर स्थित है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है जो होंशु द्वीप पर है। किस द्वीप पर? होंशु द्वीप पर है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो होंशु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस गैस के नाम से जाना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। कौन से गैस के नाम से? ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। प्याज में क्या पाया जाता है? तो प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। हीरे का क्रांति कोण कितना होता है? तो हीरे का क्रांति कोण 24.4 डिग्री होता है। कितना होता है? 24.4 डिग्री होता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती है? तो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए आगे देखते हैं। वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की तरह भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की सारी अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। बांसिंग मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बांसिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। समान अवस्था में गैसें क्या होती है? तो समान अवस्था में गैसें विद्युत के कुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत के कुचालक होती है। समान अवस्था में गैसें क्या होती है? तो विद्युत के कुचालक होती है। चलिए आगे देखते हैं। एक्स किरण की खोज किसने किया था? तो एक्स किरण की खोज रोएंटजन ने किया था। किसने किया था? रोएंटजन ने किया था। भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरे था। किसने था? रॉबर्ट पियरे था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो रॉबर्ट पियरे। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार हेनरी बेकुरेल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेकुरेल ने किया था। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकुरेल ने किया था। रमन प्रभाव का आविष्कार किसने किया था? तो रमन प्रभाव का आविष्कार सीवी रमन ने किया था। किसने किया था? सीवी रमन ने किया था। रमन प्रभाव का आविष्कार किसने किया था? सीवी रमन ने किया था। कौन से देश को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है? कौन से देश को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है? बताइए। तो नॉर्वे देश का। कौन सा देश का? नॉर्वे देश को। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1951 से 1952 में हुआ था। 1951 से 1952 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? बताइए। 545। कितनी सीटें हैं? 545। अकबर के पिता का नाम क्या था? तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। क्या था? हुमायूं था। कौन से अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में? कौन ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनको 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन थे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कौन थे? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे देखते हैं। बताइएगा कि 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में कब अपनाया? 11 देशों ने यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में कब अपनाया? तो 1 जनवरी 1999 को। 1 जनवरी 1999 को। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा का नाम बताइए। तो विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा का नाम कैनेडी है। क्या है? कैनेडी है। विजय स्तंभ कहाँ में है? तो चित्तौड़ राजस्थान में। विजय स्तंभ कहाँ में है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में। 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है? 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। वेग की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग की परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संप्रेषण के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना संस्थापक 28 दिसंबर 1885 के ए यू हुम थे। कौन थे? ए यू हुम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए यू हुम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी मछली है जिसमें सल्क नहीं होती है?
बताइए कौन सी मछली इसमें सल्क नहीं होती? तो कैटफिश। कौन सी है? कैटफिश। ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है? तो ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। किस में होती है? इस्पात में होती है। ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है? इस्पात में। ऐसे ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, ठोस के बाद द्रव में, और द्रव के बाद गैस में। याद रखिएगा, ठोस, द्रव, उसके बाद किस में? गैस में। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा था? भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश राजस्थान है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन है? राजस्थान। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को। अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण? अपर्याप्त उत्पादक क्षमता कारण। संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो अपर्याप्त उत्पादक क्षमता कारण उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक रोजर इन दिसंबर के लेखक कौन है? तो पुस्तक रोजर इन दिसंबर के लेखक कौन है? तो MC छागला। पुस्तक रोजर इन दिसंबर के लेखक कौन है? तो MC छागला। प्रसिद्ध ब्रॉडवे का किस शहर में है? तो प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में? बताइए। तो प्रसिद्ध शहर ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में। कौन सा शहर में? न्यूयॉर्क शहर में। एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? तो एम्स्टर्डम से एक्सटले नदी गुजरती है। कौन सी नदी? एक्सटले नदी गुजरती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना था। क्या हटाना था? गरीबी हटाना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना था। क्या हटाना था? गरीबी हटाना। अलमाती किस देश की राजधानी है? तो अलमाती जो है ना, वो कजाकिस्तान की राजधानी है। अलमाती किस देश की राजधानी है? कजाकिस्तान के। लैब्राडोर कैसी जलधारा है? तो लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना नई दिल्ली में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू की गई? तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कितना ईस्वी से शुरू की गई? तो अप्रैल 1957 से। कब से? अप्रैल 1957 से। अप्रैल 1957 से। सुखना झील किस राज्य में है? तो सुखना झील चंडीगढ़ में। सुखना झील कहाँ में है? चंडीगढ़ में है। सुखना झील किस राज्य में है? चंडीगढ़ में। तो ऐसे करके एक एक वीडियो डेली अपलोड करेंगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।